हेलो स्टूडेंट्स, आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसके हमें 3 पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो हम लोग रियल नंबर की डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो रियल नंबर की डेफिनेशन ही होती है सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर हमारे इरेशनल नंबर भी आता है, इसलिए ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ा गौर करना होगा कि रियल नंबर, सारे रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं होते। क्यों? उसका रीज़न ये है, रियल नंबर्स में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। अगर आप उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यही होगा, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। तो इसलिए यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। हम लोग अपनी थर्ड स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि हम लोग एक नेचुरल नंबर लें और उसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या वो सही में नेचुरल नंबर को, उस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं इसके 2 एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं अगर 4 लूँ, 4 हमारा एक नेचुरल नंबर है। इसके ऊपर मैं अगर अंडर रूट का साइन लगा दूँ, अब इसका स्क्वायर रूट करूँ तो हमारा आएगा +-2। अब हम लोग +2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर हैं और नंबर लाइन पे भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मैं दूसरा नंबर ले लूँ, एक √4 ले लूँ, √10 ले लूँ सॉरी, और इस पर अंडर रूट का साइन लगाऊँ, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बाद तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी तो इसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाता है यहाँ पे। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नेचुरल नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो उस स्क्वायर रूट को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत हुआ है। आई होप आपको ये तीनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर irrational सॉरी, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि क्या हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है, और अगर नहीं होता तो आप हमें एक एग्जांपल दीजिए जिसमें स्क्वायर रूट रेशनल नंबर आए। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझाऊंगा जब एग्जांपल की बात हुई है। सबसे पहले हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है। तो सबसे पहले मैं एक पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर में एक 4 ले लेता हूँ। इस 4 का मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो ऑब्वियस सी बात है +-2 आएगा। +-2 हमारे रेशनल नंबर है। और एक एग्जांपल ले सकता हूं मैं 5 ले लेता हूं, सॉरी 9 ले लेता हूं। तो √9 करके हमारा +-3 आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पे ये हमारा कहने का मतलब था, हमें ये एग्जांपल दिखाना था जिसमें रेशनल आए। तो आप देख सकते हैं कि हमने 4 और 9 दोनों ही एक पॉजिटिव इंटीजर हैं। इन दोनों को हमने लेने के बाद जब उसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमारा एक रेशनल नंबर आया। तो हमने एक एग्जांपल भी दे दिया और हमने बताया भी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार स्क्वायर रूट निकालने पे एक इरेशनल नंबर आए। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर भी आ सकता है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इसमें कहना चाह रहा है हमें एक नंबर लाइन लेनी है, उस पर हमें अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम लोग ईजिली रिप्रेजेंट कर देते थे। अब हम लोग इरेशनल की बात कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूँ। आपकी स्क्रीन के सामने एक नंबर लाइन आ गई होगी। अब इस नंबर लाइन को हम लोग, इसमें मैं नेगेटिव नंबर्स को नहीं इंक्लूड करूँगा, हम लोग पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। 1 2 3 4 5 0 से चलेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे 0 के बाद एक फिक्स्ड सेपरेशन में मैंने कट्स लगाए हैं और उन कट्स का नाम 1 2 3 लिखा है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का गैप लिया है, 2 कट्स के बीच में, 2 एडजेसेंट कट्स के बीच में मैंने एक फिक्स्ड सेपरेशन लिया है
3 सेंटीमीटर का। आप चाहें तो 1 इंच ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ 3 सेंटीमीटर का सेपरेशन लिया है। अब हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि √5 को थोड़ा स्प्लिट करना होगा। √5 को थोड़ा स्प्लिट करते हैं। वो कैसे? √5 इसको हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ऐड करके √5 आ जाएगा। अब हम लोग ने जब इसको स्प्लिट कर दिया है, अब हम लोग ने यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे देखेंगे 2 हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो इस 2 से हम लोग एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग मैं यहाँ पे एक प्रोटेक्टर का यूज़ करूँगा और उससे 2 पे एक परपेंडिकुलर बनाऊँगा 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक परपेंडिकुलर जल्दी से। अब आपने परपेंडिकुलर बना दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दिया है। अब हमें करना क्या होगा कि जो हमने सेपरेशन लिया है इन सारे कट्स के बीच में, वही सेपरेशन लेते हुए मुझे 2 से एक 1 यूनिट का, मतलब इतने ही सेपरेशन का एक कट लगा दूंगा इसी परपेंडिकुलर पे। अब यहाँ पे मैं इन पॉइंट्स के पहले नाम दे दूँ थोड़े, जैसे कि अगर 0 की बात की तो चलो मैं अपने मन से यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेता हूँ O। यहाँ 2 है तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ A, अपने मन से मैंने ले लिया। और यहाँ कट लगाया तो मैं इसको B कह देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली थोड़ा सा अपना माइंड चलाएंगे और इसमें देखेंगे ये हमारा पूरा 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 1 है। तो हम लोग गौर करेंगे जब हम लोग इस लाइन को ज्वाइन करूँ, जैसे कि मैं पेंसिल से O और B को ज्वाइन कर दूँ, ये दोनों पॉइंट्स को, ये जो कट लगाया है और ये वाली कट को, दोनों को जब मैं ज्वाइन करूँ, आप सबने लोअर क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जब मैं इस साइड को निकालूंगा, यानी कि इस हाइपोटेनस को निकालूंगा, 90 डिग्री है यहाँ पर, तो जब इस साइड को निकालूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये √5 आएगा हमारा। आप इसे करके भी देख सकते हैं, आपने लोअर क्लासेस में से बहुत पढ़ा है। अब हम लोग कंपास में इतनी डिस्टेंस लेंगे, OB डिस्टेंस। मैं अपने कंपास में मैंने OB डिस्टेंस ले ली है, जो कि हमारी ये यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी कंपास की निडल को पॉइंट O पे रखना है, पेंसिल के निडल को B पे रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है, और वो आर्क आपको नंबर लाइन पे टच करनी चाहिए कुछ इस तरह से। और जिस पॉइंट पे भी ये नंबर लाइन टच करे उस पॉइंट का आप नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पॉइंट का नाम ले लेता हूँ P, और यही हमारा P पॉइंट है √5। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें थोड़ी सी बस आपको पहले स्प्लिट करना था, उसके बाद जो मैथमेटिकल स्टेप्स है जो आपके बुक्स में भी गिवन है उनको बस फॉलो करना है, और ये कंस्ट्रक्शन एक अच्छा सा करना है आपको। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोशिश करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।